हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर22। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 8 का हल। ठीक है, हालांकि मैंने इसका उत्तर बना के रखा हुआ है। अभी आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम संख्याएं कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम आपको बिल्कुल जीरो से बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन आपको समझ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको दो किस करना है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो चलो पहले आपको बता दें। हालांकि मुझे उत्तर जो दिया हुआ है बुक में वो हमने पहले से ही लिख के रखा है कि इन्हीं उत्तरों को उन्होंने क्यों लिखा है। हालांकि उत्तर आपके बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल के तौर पे कि हम आपको नंबर देते हैं। जैसे मैंने आपको कोई नंबर दिया, ये हमने उदाहरण के तौर पे लिख रखा है कि हमने आपको कोई दो संख्या दी 3 और 7। ठीक है, इनके बीच में हमें कुछ संख्या बतानी है। कुछ संख्या मतलब कौन कौन सी? पहली प्राकृत, ठीक है, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक कितने हैं इसके बीच में, ठीक है, चौथी परिमेय संख्या कितनी है और पांचवी अपरिमेय संख्या कितनी है। हालांकि इसमें हमको अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा गया है। ये हम आपको एग्जांपल यानी उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। फिर आपको इन दोनों के बीच में संख्या कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। हालांकि आपको दिख रहा होगा लेकिन आपको बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, देखो 3 और 7 के बीच में पहले मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि इसमें कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी। तो प्राकृतिक संख्या वो सभी होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। ठीक है, तो हमें 3 और 7 के बीच में निकालनी प्राकृतिक संख्या है। तो 3 और 7 के बीच में कितनी है हमारी? 4 5 और 6, ये हमारी 3 प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन्हीं की प्राकृत संख्या हमारी कितनी है? 3 है। अच्छा, पूर्ण संख्या हमारी कितनी है? पूर्ण संख्या वो हमारी होती है जो हमारी 0 से शुरू होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? इतनी भी हम, ये भी हमारी कौन सी हैं? 3 है। ठीक है, 4 5 6। अच्छा, हमारे पूर्णांक कितने हैं? पूर्णांक हमारे धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो इसमें धनात्मक वाले देखो पूर्णांक, ये देखो ये नंबर हमारा धनात्मक है, ये भी नंबर हमारा धनात्मक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक इसमें तो है नहीं। तो पूर्णांक इसमें टोटल कितने हैं? यही हैं, 4 5 और 6, यही हमारे पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कितने हैं? 3 है टोटल। धनात्मक कितने हैं इसमें? ये सारे के सारे धनात्मक हैं, तो ये हमारे धनात्मक कितने हैं? 3 है। और ऋणात्मक कितने हैं? 0, क्योंकि इसमें ऋणात्मक कोई भी पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या कितनी होती हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो परिमेय संख्या कितनी है हमारी? देखो परिमेय और अपरिमेय ये दोनों हमारी संख्याएं अनंत होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे मान लो लिख दिया मैंने 4 5 और 6, ये तो 3 और 7 के बीच में आ रही हैं। लेकिन परिमेय संख्या में हमारी भिन्न भी जुड़ जाती है, यानी दशमलव वाला नंबर भी जुड़ जाता है। जैसे 3.1, ठीक है, 3 से बड़ा है ना और 7 से छोटा है। 3.2, 4.8, 4.9, 6.3, 5.8। ठीक है, ये सभी जितने भी दशमलव वाले हैं वो सभी संख्या हमारी इसमें आ जाएंगी, परिमेय और अपरिमेय में। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये दोनों संख्याएं कौन सी होती हैं? अनंत होती हैं, क्योंकि जितनी भी आप निकालते जाओगे ना वो हमारी अनंत ही होंगी। जैसे 3.1 हो गई तो अगली हो जाएगी 3.11 भी हो सकती है, 3.111 भी हो सकती है। तो ये संख्या हमारी अनंत होती है क्योंकि इसमें भिन्न भी हमारी शामिल हो जाती है। ठीक है, हालांकि होगी कौन सी नहीं? 3 नहीं होगी हमारी, क्योंकि और 7 नहीं होगी, क्योंकि हमें इनके बीच की संख्या बतानी है। ठीक है, जैसे हमें कहीं दो लड़कों के बीच में लड़का जो बैठता है उसको बताना है तो उसको तो हम ऐड करते नहीं है, तो उनके बीच की संख्या में बतानी होती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हमारी अनंत होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे इन दोनों भिन्नों के बीच में हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, तो हम अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? देखो हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको बता देते हैं कि अपरिमेय संख्या होती कैसी हैं। ठीक है, देखो अपरिमेय संख्या है, देखो अपरिमेय संख्या वो सभी होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई नंबर दिया। अच्छा, परिमेय कौन सी होती हैं? परिमेय जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले परिमेय समझिए। जैसे मैंने आपको दिया, कोई संख्या दी मैंने 1/2। ठीक है, तो 1/2 से आपने कोई एक दशमलव में नंबर बनाया। ठीक है, 0.5, जब आपने इसको भाग दिया तो 0.5 आया। ठीक है, तो क्या आप इससे रिवर्स जा सकते हो, वापस जा सकते हो? 0.5 से 1/2 बना सकते हो? आपको बना सकते हो, क्योंकि 5/10 इसको लिखोगे आप तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो फिर से भाई आपकी भिन्न आ गई। ठीक है, अब मैंने आपको दिया। अच्छा, जो इसमें वापस जो आती है वो हमारी सारी परिमेय होती है जिनसे हम वापस नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको एक संख्या दी 22/7। ठीक है, 22/7, जब आप इसका भाग लगाओगे ना तो इसका आंसर आएगा आपका क्या नाम, इसका आंसर जो आपको पॉइंट में जो आएगा, ठीक है, निकलता चला जाएगा, जो तुम्हारा 3.14 कुछ दो करके चलता चला जाता है। ठीक है, और इससे आप ये तो बना लोगे, लेकिन इससे आप ये नहीं बना सकते कभी।
ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, हालांकि ये तो अभी भिन्न के रूप में है। ठीक है, देखो आपको अपरिमेय संख्या बता दें कितनी कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, अपरिमेय आपके देखो एक तो होता है पाई, जिसको हम 22/7 बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें दशमलव वाली संख्या बतानी सारी। दूसरी आपकी होती है जितनी भी रूट की संख्याएं हैं, √2, √5, √3, √6, जो परफेक्ट वर्गमूल नहीं हो, √4 को छोड़ के, √4 को छोड़ के, √9 को छोड़ के, √25 को छोड़ के, क्योंकि इनके मान हमको पता है। तो √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। वर्गमूल 9 का 3 होता है। वर्गमूल 25 का 5 होता है। इनको छोड़ के, केवल इनको छोड़ के बाकी सभी जितनी वर्गमूल की संख्या है वो सारी अपरिमेय होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और तीसरा हमारा ये जिसका आंसर जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो जैसे अपरिमेय संख्या को कुछ एक ये भी प्रकार होता है। जैसे लिखने का तरीका उनका ये होता है 0.100100001, यानी कोई भी जो बीच में जो नंबर लिखा होता है वो एक एक अंक करके बढ़ता चला जाता है, 00001। ठीक है, और कोई रूप नहीं होता। और दूसरी बात, इसमें लास्ट में अनंत वाला सिंबल लगा होता है, ये तरी डॉट डॉट करके ये लिखा होता है। ये जो हमारा रूप होते हैं 3, पहला, दूसरा और तीसरा, ये हमारी अपरिमेय संख्याओं का रूप होता है। तो उसमें हमें दशमलव वाला रूप पूछा गया था। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? देखो आप, सीधी बात, अब इसको करने पे जाते हैं कि करोगे कैसे। देखो सबसे पहले हमने 5/7 लिखा। ठीक है, तो उसका जब 7 में जब भाग लगाओगे 5 में 7 का, तो आपका ये आंसर बनेगा 0.71428। ठीक है, जब 11 का भाग आप 9 में लगाओगे तो आपका बनेगा 0.81। ठीक है, 0.81। ठीक है, तो हम केवल 2 अंक तक लेते हैं। ठीक है, 7 और 1, 8 और 1। ठीक है, इनको ले लिया। अब आप देखिए जो हमारी बीच की संख्याएं हैं, तो 0.72 ये हो जाएगा। 71 के बाद 72 आता है। ठीक है, 0.73 73 हो जाएगा। 0.80 हो जाएगा क्योंकि 81 से पहले आता है। तो इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हमारी आ रही हैं वो सारी हमारी इसके बीच में आ जाएंगी। तो हमें अपरिमेय लिखनी थी, परिमेय तो लिखनी नहीं थी। तो अपरिमेय लिखनी है। देखो 75, 71 के बाद देखो 75 आता है, तो उसके बीच में है। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगी। और लिखने का तरीका क्या है? इतना ही नहीं लिखना है, अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना है। हमने तीसरा वाला तरीका बताया था, जो एक अंक बढ़ता चला जाएगा। देखो 0, ये एक बार, आगे जाके 2 बार, फिर आगे जाके 3 बार, फिर आगे जाके 4 बार। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते तरीके से लिखते चले आना है। ठीक है, अब 2 अंक हमें पहचान लेने, उसके बाद इसमें लिख देना, क्योंकि अनंत होती है, कोई से भी लिख सकते हो आप। आपका आंसर ये भी हो सकता है 0.77077 0077 00077 डॉट 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 अनंत। ये सिंबल जरूर लगाना है आपको, ये तरीका, क्योंकि अनंत है हमारे। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, उन्होंने हमें किताब में यही आंसर दिए होंगे, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी आंसर लिखते हो जो मैंने दिया ना, ये भी लिख सकते हो आप। तो 0.76, देखो 7 और 6, इसके बीच 71 और 81 के बीच में आएगा। देखो 76 है। ठीक है, देखो फिर देखो ये देखो अंक बढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 0.81 है ना, तो देखो 80 लिख लिया। फिर देखो ये बढ़ते अंक में चले आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो 0 बढ़ रहा है इसमें, ये इस टाइप से। ठीक है, तो हालांकि हमें इनके बीच की संख्या लिखनी थी, तो हमने बीच की लिख दी। अपरिमेय के रूप में लिखनी थी, हमें अपरिमेय लिख दी। अपरिमेय का रूप 3 ही होते हैं जो हमने आपको बताया है। ठीक है, पहला पाई वाला, दूसरा जिसको हम 22/7 भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका होता है जितने वर्गमूल वाले नंबर हैं, √3, √2, √5, √7, बस परफेक्ट वर्गमूल नहीं होना चाहिए। √4 नहीं होना चाहिए, √9 नहीं होना चाहिए, √25 नहीं होना चाहिए, √49 नहीं होना चाहिए। उनको छोड़ के वो सारी परिमेय होती हैं। ठीक है, और परिमेय वो होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5, अब 5 चेक करोगे परिमेय कि नहीं है। 5 को आप कैसे लिख सकते हो? 10/2 लिख सकते हो ना। देखो P ऊपर आ गया और Q नीचे आ गया, लिख लिया आपने, तो ये भी एक आपकी परिमेय हो गई। ठीक है, ये तरीका होता है। तो हमें इनके बीच में संख्या निकालनी थी, और हमारी कितनी होंगी? अनंत होंगी संख्याएँ। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। तो इस क्वेश्चन आपका इतना ही। हालांकि आपको प्रश्न आपको समझ में आया होगा, थोड़ा वीडियो लंबी जरूर है लेकिन क्लियर जरूर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।